बच्चों ब्रिज कोर्स परमाणु संरचना रदरफोर्ड के मॉडल के 2 से आज शुरू करेंगे। रदरफोर्ड का पहले मॉडल सीख लें, फटाफट देख लें। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग उसका नाभिक हो गया और बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये उसने बता दिया था। नाभिक परमाणु की तुलना में इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया था। अब इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर हमने ये नाभिक बना दिया, छोटा सा ये नाभिक बन गया। चलो ठीक है, बन गया है। अब यहाँ पर आप बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया था और लगातार इसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये वेग देखो बदल रहा है। ठीक, अब यहाँ एक जंप मारते वैज्ञानिक जिनका नाम था मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय थ्योरी देखते हैं। मैक्स बोलता है कि जब कोई कण त्वरित गति करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कण कैसी गति कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है, तो अपने में से क्या निकालेगा? वो कुछ ऊर्जा विकिरण के रूप में निकालेगा। या इलेक्ट्रॉन भी त्वरित गति कर रहा है, ध्यान से देखें, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने में से क्या निकालना चाहिए? बोलिए, ऊर्जा निकालेगा। लगातार अब ये देखिए त्वरित गति होती है तो लगातार इसकी क्या निकलती जाएगी? ऊर्जा निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी और अंत में ये कहाँ गिर रहा है? बोलिए, नाभिक में गिर जाएगा। तो इस परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व। सपोज दैट मेरे हाथ में ये मार्कर है, देखो ये भी परमाणु से बना है, इसके इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में गिर जाने चाहिए, तो ये इस मार्कर का अस्तित्व खत्म। ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी परमाणु से बना है, इसके इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में गिर गए तो इसका अस्तित्व भी खत्म। तो पहला जो दोष आप 1 नंबर डाल के लिखोगे वो लिखोगे कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। बस आपको यही लाइन लिख देनी है और कुछ नहीं लिखना है। एग्जाम में 2 अंक का प्रश्न आता है, ये 2 अंक से ज़्यादा का नहीं आता। दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आपको कितनी दिख रही संख्या? बोलिए 1। हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो ठीक है। हीलियम में कितने हो गए? 2 हो गए। लिथियम में कितने हो गए? बोलिए 3। बेरिलियम में कितने हो गए? 4। बोरॉन में कितने हो गए? 5। तो क्या 5 के 5 एक साथ चक्कर लगाएंगे? क्या 4 के 4 एक साथ चक्कर लगाएंगे? या इनका कोई वितरण होगा, नियम होगा कुछ? ठीक है, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बताया। किस कक्षा में जाएंगे ये? 3 कहाँ जाएंगे, 2 कहाँ जाएंगे, 5 कहाँ जाएंगे? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ये नहीं बता पाए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है इसको इन्होंने नहीं बताया। ठीक है ना, कि कहाँ कौन चक्कर लगाएगा। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको किसने बताया। भाई 2 अंक चाहिए थे, हमने 2 ये लिख दिए दोष। तीसरा दोष कक्षा 11वीं में आपको काम आएगा, इसलिए सीख लो। तीसरा दोष क्या था कि मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, इसको आपने क्या दे दी? ऊर्जा दे दी। जैसी आप इसको ऊर्जा देंगे ये अपने में से कुछ चमकीली रेखाएं, कैसी रेखाएं? चमकीली रेखाएं बाहर निकालता है। ठीक है, इन्हीं चमकीली रेखाओं को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको ज़्यादा डीपली नहीं सीखना है, बस यही सीख लेना है कि ये जो चमकीली रेखा है ऊर्जा पाके इसने निकाली, इसे स्पेक्ट्रम बोला। तो ये जो है वह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने करी? फिर एक जो वैज्ञानिक हैं, इन दोषों को जिसने दूर किया उनको कहते हैं नील्स बोर ने। ठीक है, अगला जो है वह बता रही हूँ नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने कैसे दूर किया इसके दोषों को, जरा हम ध्यान से देखेंगे। नील्स बोर बोलता है ये तो तुम्हारा भाई नाभिक हो गया नाभिक। अब नाभिक से आप थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा बनाती हूँ और बीच में इसको बनाना सब सीख लेंगे, और मैंने इसको बिंदु आकार में बना दिया। आपकी बुक में भी ये बना हुआ है। ये गोल गोल मैंने क्या बना दिया? बोलिए, नाभिक बना दिया। ऐसा आप नाभिक एग्जाम में बनाएंगे सब लोग। अब नाभिक से आप जब दूरी पे जाते हैं तो यहाँ पर होते हैं ऊर्जा के स्तर। ये एक ऊर्जा का स्तर बनाएंगे, एक गोला। ये दूसरा ऊर्जा का स्तर बना दिया, ये तीसरा ऊर्जा का स्तर बना लिया। थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे अपन, ये ऐसा गोलाकार का बनाएंगे। ये 3 ऊर्जा के स्तर बना दिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ज़रूर प्रश्न आता है कि नील्स बोर का 3 कक्षा वाला परमाणु मॉडल बना के दिखाइए। अब ऊर्जा के स्तरों को भी कुछ नाम दिया गया। इनको नाम दिया गया K, इसको नाम दिया गया L, इसको नाम दिया गया M। ठीक है, क्वांटम नंबर से इनको नाम दिया गया n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर इसको नाम क्या दे दिया? 3 दे दिया गया। ये हो गए भाई ऊर्जा के स्तर। इन सबकी ऊर्जा, ध्यान देना, एक जैसी नहीं है। इसकी ऊर्जा आप E1 मान लीजिए, इसकी ऊर्जा E2 मान लीजिए, इसकी ऊर्जा E3 मान लीजिए। ध्यान देंगे कि जब कोई कण या इलेक्ट्रॉन
इस ऊर्जा के स्तर में चक्कर लगाता है तो वो अपने में से कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकालता है। दैट मीन्स वो कॉन्स्टेंटली इसी के अंदर गोल 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 चक्कर लगाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इसको आपने बाहर से कोई ऊर्जा दे दी, ठीक है, उस ऊर्जा को पाके ये अन्य स्तर में जंप कर सकता है, कूद सकता है। फिर से देखिए नील्स बोर का मॉडल, बीच में नाभिक है, ऊर्जा के स्तर बन गए हैं, इनका नाम KLM हो गया, इनका नंबरिंग कर दी, n बराबर 1 2 3 और दे दिया है। इनको आपने नाम क्या दे दिया, कक्ष नाम दे दिया, K कक्ष, L कक्ष और M कक्ष। अब बोलेंगे कि K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में कितने रह सकते हैं और M में कितने रह सकते हैं। तो कॉपी उठा लो अपने साथ और मेरे साथ एक फॉर्मूला लिखो। किसी भी कक्ष में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये एक अंक में भी आएगा तुमको। अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2n स्क्वायर, ठीक है, चाहे वो K की बात करें या L की बात करें या M की बात करें। अगर K में कितने इलेक्ट्रॉन है तो K के लिए n का मान कितना है, 1। तो K के लिए हम अगर निकालेंगे तो 2n स्क्वायर में यहाँ n का मान n बराबर कितना रखेंगे, 1। सब निकाल लें साथ में, 2 गुणित 1 के ऊपर 2 की घात, 1 में 1 का गुणा और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोले पहले कक्ष में, 2। L के लिए बात करेंगे तो 2n स्क्वायर, 2, n का मान L के लिए कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी 2 का वर्ग रख देंगे, ठीक, 2 में 2 का वर्ग करो, गुणा करोगे तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। M के लिए बात करेंगे तो M के लिए n बराबर कितना है, 3, 2n स्क्वायर 2, 3 में 3 का गुणा 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक। चौथा कक्ष भी हम बना सकते हैं, KLMN बना लीजिए। तो उसके लिए n का मान बताइए कितना हो गया, 4, 2n स्क्वायर में रखेंगे 2, 4 में 2 का वर्ग निकालेंगे और 4 चौको 16 और 16 दूनी कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण था वो वितरण किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। ऊर्जा ना तो जाएगी ना ही ऊर्जा का कोई ह्रास होगा, यह कमी भी किसने दूर करी बोलिए, नील्स बोर ने दूर करी। तो रदरफोर्ड के ये जो सारी कमियां थी इसको किसने दूर किया, नील्स बोर ने दूर किया। इलेक्ट्रॉन का वितरण अब हम जरा ध्यान से देख लें। ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5 और डायरेक्ट जंप मार के मैं सोडियम पे आ जाती हूँ। सोडियम में कितने हो गए बोलिए, 11, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। ये हो गया इसका नाभिक हाइड्रोजन का, ये पहला कक्ष। हीलियम के लिए ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष। ये इसके लिए नाभिक हो गया, ये इसका पहला कक्ष। ये इसके लिए नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष और ये मैंने दूसरा कक्ष बना दिया, यहाँ भी दूसरा कक्ष। ये इसके लिए नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष और दूसरा कक्ष। पहला कक्ष है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, 2। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो हमने ये 1 भर दिया। लिथियम में 2 भरते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भरा गए, ठीक। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 हो गया, लिथियम में 3 है, तो पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले कक्ष में आप 2 ही भर सकते हैं, तो तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा जाएगा दूसरे वाले कक्ष में। बेरिलियम में 4 है, पहले में 2 भरा गए और अन्य 2 दूसरे कक्ष में। बोरॉन में पहले में 2 भर देंगे और अन्य 3 को हम दूसरे कक्ष में भरेंगे। पर सोडियम में हमको कितने भरना है, 11। तो पहले कक्ष में आपने कितने भर दिए, 2। दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो है 8। ये ध्यान देने वाली बात है। पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और 2 तो 10 हो गए। एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो किस कक्ष में जाना चाहिए, अगले कक्ष में जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे तो 2 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। किसमें, सोडियम में। अगर ये मैग्नीशियम का परमाणु होता तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने होते, तो हम पहले कक्ष में 2 भरते, दूसरे में 8 भरते और तीसरे में भी हमको कितने भरने पड़ते, 2। एल्यूमिनियम का नाभिक होता तो हम 13 भरते, मतलब तीसरे में 3, ठीक है। इस तरीके से जब इस कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे बोलिए, 8। तो 8 जब भरा गए, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 8। भीतरी में तो अधिकतम 2, बाहरी में अधिकतम 8।
जब 8 पूरे भरा जाए तो अगला इलेक्ट्रॉन उसके अगले कक्ष में जाएगा। हो गया। किसी भी भीतरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। भीतर के बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 8। पहले वाले गोले में जब 8 भरा गए तो उसके बाहर वाले में भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 भरे जाएंगे और उसका अगला इलेक्ट्रॉन उसके अगले कक्ष में आएगा। इस तरीके से आप हाइड्रोजन से लेके आज कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉन का वितरण और उनको भरना सीखेंगे। ठीक है, ये आज आपका हो गया है होमवर्क।